अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही शानदार डिनर गार्लिक बन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम गार्लिक डिनर रोल भी कहते हैं। बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी घर में बन के तैयार हो जाती है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट और शानदार किस्म के ये बन हमारे घर में बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इसकी सॉफ्टनेस देखें कितने शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त। रेसिपी को एंड तक देखिएगा। ठीक, अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। सबसे पहले मैंने एक पॉट के अंदर लहसुन लगा के रखा हुआ था। इसके मैं ग्रीन पोर्शन को कट करके अपने इस डिनर बन में यूज़ करूँगी। आइए अब ये शानदार से डिनर बन बनाने के लिए हम इसकी डो तैयार करते हैं। 250 ग्राम मैदा यहाँ पे मैंने लिया है और इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो आपको वन बाय वन मैं बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नमक है 1 टेबल स्पून, मिल्क पाउडर है 1 टेबल स्पून भर के, और इसके अलावा शुगर है 1.5, 1 से 1.5 टेबल स्पून, ईस्ट 1 टेबल स्पून। बस ये चीज़ें हैं जो इसमें जाएंगी। इसके अलावा ग्रीन गार्लिक और हरा धनिया और लहसुन की जड़ी। चीज़ मैंने यहाँ पे स्लाइस भी ली है और मज़रीला चीज़ भी ली है, जो अब हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। अच्छा भाई, अब इसकी डो तैयार करते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करके और इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। डो को समेट कर थोड़ी देर के लिए रखेंगे। उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद में हम इसे और अच्छी तरीके से गूँधेंगे। किस तरह से इस डो को तैयार करना है वो भी मैं आपको रेसिपी में आगे चल के बताऊँगी। आप चाहें तो डो मेकर में भी इसको तैयार कर लें और चाहें तो आप इसे हाथ से गूँध लें। अब यहाँ पर जब बहुत अच्छी तरीके से इसको भून लिया था तो इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मोटा मोटा ग्राइंड हुआ हुआ लहसुन भी इसमें ऐड किया है। इसके अलावा फ़िलहाल कोई चीज़ इसमें नहीं जाएगी। थोड़ा सा हम इसमें मार्जरीन ऐड करेंगे और इसे और अच्छी तरीके से समेटेंगे और गूँधेंगे। इतना गूँधेंगे कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी डो जो है बनके तैयार हो जाए। अभी भी काफ़ी सॉफ्ट है और स्टिकी है, लेकिन इतना गूँधने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हथेलियों की मदद से। इसके बाद इसकी पिटाई शुरू करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको हम इस तरह उठा उठा के इस तरह से ज़ोर ज़ोर से हम पटकेंगे ताकि आटा जो है बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। मैं ये डो जो है मशीन में प्रिपेयर कर लेती, लेकिन तो मुझे वीडियो में आपको शो कराना था, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से आपके सामने बताया है कि आपको किस तरह से कोई 5 से 7 मिनट तक डो को गूँधना है, बल्कि आप कह सकते हैं इसे पीटना है। इसके बाद हम डो को एक बोल में फाइलिंग करके और इसे ढक के रख देंगे। क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है तो बहुत जल्दी आटा जो है हमारा राइज़ हो जाता है। अच्छा, अब ये 2 तरीके से इसके पेड़े हम निकालते हैं। एक हमने इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। 2 पोर्शन में डिवाइड करने के बाद हम इसको छोटे-छोटे पीसेस कर लेंगे, या फिर इसको हम बेल के इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे, रफली कटिंग करेंगे और इसके अंदर हम ग्रीन लहसुन और
चीज़ को थोड़ा थोड़ा ऐड करके और इसको बंद करके पेड़ा सा बना के हम बेकिंग डिश में रखते जाएंगे। बस इसको चारों तरफ से समेटना है और समेटने के बाद इसे बिल्कुल कवर कर देना है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए। अभी सारे पेड़ों में मैं ये रखती जाऊंगी, इसके बाद में उसमें स्मूथ करके और अपनी चीज़ आप चाहें इसमें बहुत ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, इसकी कोई वो नहीं है। यहाँ पर आप कोई चीज़ अगर बढ़ाना चाहें, गार्लिक बढ़ाना चाहते हैं गार्लिक का बढ़ा दें, और अगर आपको उसमें थोड़े से स्पाइस पसंद है तो रेड चिली फ्लेक्स भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मुझे ये प्लेन बनाने थे, इसलिए मैंने इसे हम गार्लिक डिनर रोल भी कहते हैं, डिनर बन भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, किसी भी टाइम पर ये खाए जा सकते हैं। टी टाइम में भी खा सकते हैं आप लोग, दोपहर में आपका दिल चाह रहा है आप दोपहर में खाएं, रात के खाने के साथ दिल चाह रहा है रात के खाने के साथ खाएं। इवन ये कि सुबह नाश्ते में भी हम इस बन को ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से बन ये तैयार होते हैं, बहुत ही उम्दा टेस्ट होता है इनका। क्वालिटी बटर आप इसमें यूज़ कीजिएगा, जो ऊपर से हम ग्रीस करेंगे तैयार होने के बाद। बस इस तरह से सारे बनाकर हम ट्रे में सेट करते जाएंगे, और जैसे ही ये सारे पेड़े बन जाएंगे इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे राइस होने के लिए, क्योंकि गर्मी है इसलिए बहुत जल्दी से ये सब राइस हो जाता है, डो वगैरह। अब जो हमने बटर मेल्ट करके इसके अंदर ग्रीन लहसुन ऐड किया था, और अब उसके ऊपर हम ब्रशिंग की मदद से सारा थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। असल जो हमें लगाना होगा वो बेक होने के बाद लगाना होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हम इसे ग्रीस करेंगे हल्का फुल्का सा, ताकि इसमें बहुत अच्छा सा अरोमा आ जाए। इसको करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे। जितना ये फूल जाएंगे उतने ही शानदार जो है ये बन के तैयार होंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड किया है, बहुत ज़रा सा, मामूली सा, और ओरिगानो भी स्प्रिंकल किया है इसमें। ओरिगानो से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसे स्किप नहीं कीजिएगा, इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब देखें ये ओवन में जाने के लिए तैयार है, तो इसे बेक करते हैं। ये देखें तकरीबन 10 से 15 मिनट 120 डिग्री पर हमने इसे बेक किया है, और थोड़ा सा ग्रिल पे भी इसको रखा है। एक साइड से थोड़ा डार्क हो गया है, लेकिन मुझे इसका कलर क्योंकि लाइट चाहिए था, इसीलिए मैंने इसे फुल नहीं बेक किया। ज़बरदस्त ये रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।